सर, आप तो संस्कृत और साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान हैं। एस्ट्रोनॉलॉजी में आपको कितना विश्वास है और हमारे गुरुदेव पर कितना विश्वास है? आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, परंतु ज्योतिर्विद थे। वेद भगवान के चक्षु ज्योतिष शास्त्र है। तो चक्षु का अर्थ होता है सम्यक रूप से किसी वस्तु गूढ़ से गूढ़ रहस्य को देख लेना। तो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता जो होते हैं अपनी विद्या के माध्यम से अंतरतम जो उनके संस्कार होते हैं उन संस्कार को देख पाते हैं, और उसी अंतरतम जो संस्कार होता है उसी को देखकर बाह्य परिलक्षित करने के लिए उनका उपाय होता है। यही ज्योतिष शास्त्र है। जब तक हम सम्यक रूप से किसी भी बिंदु को हम देख नहीं पाएंगे तब तक उस पर अब विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्योतिर्विद को, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता को दृष्टा पुरुष कहा गया है। वेद में जितने आर्ष मनीषी हुए हैं उन्हें मंत्र द्रष्टारः कह करके अभिभूत किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने साधना के बल पर गायत्री मंत्र को देखा, और ऋग्वेद में प्रथम ऋचा है ओम अग्निम ईले यज्ञस्स देवऋत्युजम होतारम रत्न धातवम। तो वे वैदिक काल से ही वेद को अपौरुषे कहा गया। यह पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। तो वेद जो विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसे जानना अर्थ होता है। तो वेद के जो 6 अंग है उन 6 अंग में ज्योतिष शास्त्र सर्वोत्तम है, और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह व्याकरण जो वेद भगवान का मुख है। तो ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता विद्वान अपने शुद्ध वैयाकरणिक दृष्टिकोण से उसे व्युत्पत्ति के आधार पर एवं सम्यक रूप से अलग अलग करके जो लाभ है, जो लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बताते हैं। चिकित्सक के द्वारा जो दिए गए उपचार होते हैं उससे भी अधिक उपचार फलीभूत होते हैं ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के द्वारा दिए गए उपायों को सम्यक रूप से कर देने पर। भगवान शंकर भी ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के प्रति विशेष कृपा करते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान यदि शैव है या वैष्णव है या शाक्त है तो तीनों की कृपा उन पर बनी होती है, और उनके मुख से भगवान की वाणी निश्रित होती है। इसलिए जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता विद्वान का समर्पण करते हैं, पूर्णतः सरेंडर हो जाते हैं उनके समक्ष में, उनका ईश्वर साक्षात कृपा करने के लिए उन पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह अगर हम सभी मनुष्य जाति अगर इस पर पूरा ध्यान देंगे और उनके आदेश का पालन करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो सब कुछ संभव है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यह मेरा विश्वास है। अब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। जो इंटरमीडिएट जो आईएससी पास का मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब विषयों को पढ़ा, लेकिन बाद में मुझे संस्कृत साहित्य की ओर आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, चाहे जो भी विधान हो। और अपने बच्चों के पठन पाठन के क्रम में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गुरुवर श्रद्धेय श्रीमान, उनका नाम, मैं गुरु का नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन श्री कमलापति त्रिपाठी जी जो उपनाम प्रमोद से सम्मानित होते हैं, समाज में पूज्य होते हैं, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
और जब मैं उनके समक्ष आया और उनसे हमारी जो साक्षात्कार के क्रम में बातचीत हुई, बातचीत क्रम में मैं उनके गुण से अभिभूत हुआ। क्योंकि एक श्लोक में गुणी गुणम व्यक्ति, एक गुणवान ही दूसरे गुणवान को समझ सकता है। तो मैं उनका शिष्यत्व ग्रहण करके और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलने का अभ्यास किया, प्रयास किया। हमारे सभी परिवार के सदस्य, मेरी धर्मपत्नी, मेरी ज्येष्ठा कन्या, पुत्र, सभी लोग उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं और करने से लाभ हुआ। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रहा। उन्होंने कहा जैसा विधान बताया हमेशा करने का हम प्रयास करते रहे, हमारे बच्चे भी करते रहे और इससे क्या हुआ, लाभ होता गया।